ये गर्मी है यार। मामा, मामा किधर हो? एक गिलास पानी तो लाओ। हाँ हाँ अभी ले आई। ये लो बेटा पानी। ऐसे कौन पानी देता है मामा? हाँ बेटा हम लोग घर में तो ऐसे ही पीते हैं ना। हमारे घर में ट्रेस नहीं है क्या? हाँ What is this मामा? ये लो बेटा। ओके। ये गिलास कौन लेके जाएगा? ये ओल्ड एज वाले लोग भी ना। पूजा, पूजा डार्लिंग, ओ डार्लिंग आप आ गए। कितने प्यार से आप मुझे पू करके बुलाते हो। पू बेबी, मैं ना बहुत थक गया हूँ, एक कप चाय बना दो ना। एक कप चाय हम बाहर जाके पी सकते हैं ना? मैं ना बहुत थक गई हूँ, मेरा ना बाहर जाने का मन कर रहा है। वैसे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मैंने खाना बनाया है आपके लिए। मेरे लिए? हाँ। क्या बनाया है? वो सब छोड़ो, मुझे बाहर जाना है। बहुत थकान हो रही है, चलो बाहर चलते हैं। ठीक। माँ, मैं थोड़ा आ रहा हूँ बाहर से, और पू को भी साथ ले जा रहा हूँ। मॉम पड़ी होंगी कहीं बीमारी का नाटक बना के, बुढ़िया। मॉम, मॉम। क्या बात है बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो सब छोड़िए, पहले आप इधर आइए। हाँ बेटा। मॉम, जो दूध रखा था फ्रिज का कहाँ गया? वो मैंने दवाई से ले लिया, डॉक्टर ने बोला था दूध के साथ दवाई लेनी है। मॉम एटलीस्ट एक बार पूछ तो लेते। आप मुझसे कोई भी चीज यूज करने से पहले आप मुझसे एक बार पूछ तो लिया करो, क्या करना है क्या नहीं करना है। वो बेटा फ्रिज में रखा था तो मुझे लेना था। आप तो गिलास क्या, आप तो भगोना भर के पीजिए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप एक बार पूछ लिया करो क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। ठीक है बेटा। ठीक है। जो मन वो करती रहती है, ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ मेरा घर है या किसी और का घर है? आने दो उनके बेटे को, सब बताती हूँ मैं एक एक करके। डार्लिंग, मैं आ गया। क्या कुकू लगा के रखा है? अपनी माँ को देखो जरा। क्या हुआ? यार डार्लिंग, मैंने आपके लिए दूध रखा था कि आप आओगे ऑफिस से, मैं अपने हाथों से चाय बना के पिलाऊंगी। देखो अपनी माँ को सारा खत्म कर दिया। मतलब मेरी कोई जरा सी वैल्यू नहीं है। नहीं नहीं वो डार्लिंग, तुम गुस्सा मत हो, मैं हूँ ना, मैं बात करता हूँ ना, मैं बात करता हूँ ना। वो डार्लिंग, घर किसका है? मेरा घर है या किसका घर है ना, तुम्हारे। मेरी जरा सी भी वैल्यू नहीं है। अगर कोई कुछ काम कर रहा है तो एटलीस्ट मुझसे पूछ तो लेना। ये बात सही है। माँ, 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 क्या है ये सब? जब इसने दूध बचा के रखा था मेरे लिए तो आपको एक बार पूछना चाहिए था ना। वो बेटा डॉक्टर ने बोला था दवाई के साथ दूध ले। माँ, आप क्यों घर का माहौल खराब कर रही हो? क्यों?
ऑफिस जाओ तो वहां टेंशन, घर आओ तो यहां टेंशन, सब आपके कारण। अब देखो कैसी रो रही है मेरी पू। ठीक है बेटा, आइंदा कुछ भी होगा मैं बहू से पूछ लूंगी। छोड़ो मां, मैं जा रहा हूं, चलो पू। मूली का पराठा। अरे माँ, आज का दिन ना बहुत अच्छा गया है। और हाँ माँ, हम खाना खा के आए, आप खा लेना। चलो पू। दिमाग खराब करके रखा है तुमने, वो तुम्हारी बुढ़ी माँ ने। मतलब यार, आए दिन कभी ये चीज गायब तो कभी वो चीज गायब, तो कभी ये तो कभी वो, कभी ये खत्म हो रहा है कभी वो खत्म हो रहा है। मतलब क्या लगा के रखा है? मैं देख लूंगा। मुझे एक बात समझा दो, या तो मैं रहूंगी इस घर में या फिर तुम्हारी माँ। कैसी बात कर रही हो ये? हाँ, मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा, मैं देख लूंगा। माँ घर पे बैठे बैठे बोर नहीं होती? तो क्या करूं बेटा? आपको नहीं पता कि घर में आपकी वजह से माहौल कितना गड़बड़ है? आए दिन नौटंकियां शुरू हो जाती हैं, कभी ये तो कभी वो तो कभी ऐसा। मैं क्या क्या संभालूं? मैं घर को संभालूं या आपको संभालूं? हाँ, मैंने क्या किया बेटा? आपने क्या किया? आपने तो ये बोल दिया और चल गया। आपको नहीं लगता कि आपको ऐसी जगह पे रहना चाहिए जहाँ पे आपको लोग समझ सकें? मैं कहाँ जाऊं? आपको वृद्धाश्रम में जाना चाहिए। वृद्धाश्रम? जी, क्योंकि आपके लिए वही जगह मुझे लगता है सही है। मैं इस उम्र में वृद्धाश्रम जाऊं बेटा? मुझे नहीं पता। वृद्धाश्रम? तुमने बात की किससे? वही वृद्धाश्रम वालों से? हो गई थी मेरी बात। कब हो गई थी? मैंने कितनी बार बोला है तुमसे कि बात कर लो, बात कर लो। हाँ भाई, कब तक चलेगा ये सब? तुम्हें भी पता है मैं भी ऑफिस जाती हूँ, तुम भी ऑफिस जाते हो, हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तुमने मम्मी से बात कर ली? हाँ, मेरी बात उनसे हो गई है। तुम कह रही हो तो मैं एक बार और लगा देता हूँ। हेलो जी भाई साहब, हाँ आप कब तक आ रहे हैं? आए जी 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 जी, आ जाइए हम घर पे ही हैं जी। कब तक आ रहे हैं वो? मुझे ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है। आ रहे माँ, माँ। हाँ बेटा, आई। भाभी प्रणाम। भाभी आपने मुझे पहचाना? वो सत्यनारायण नारायण तिवारी जी याद है आपको, अनाथ आश्रम वाले? हाँ हाँ। उनका एक छोटा भाई था जिसको आपने पढ़ाया भी था और उसकी पढ़ाई लिखाई में पैसों से बहुत मदद भी की थी। मैं उनका छोटा भाई ही तो हूँ, विनोद तिवारी। अच्छा जी। इतने बड़े हो गए? हाँ भाभी, जब मुझे मालूम चला ना कि आपको लेने आना है तो मैंने कहा किसी और को भेजने से अच्छा मैं खुद जाऊं, इसीलिए मैं चला आया, किसी बहाने आपसे मुलाकात हो जाएगी। हाँ हाँ, बहुत हुआ। और ये बाकी का भरत मिलाव है ना जो, वही जाके कर लेना। जाओ अब। मैडम इतना जोश में मत आइए। अब जानती है मैं कौन हूँ? एक आईएएस अधिकारी हूँ,
समाज में बुजुर्गों की सेवा करने के लिए अपने पद से इस्तीफा दिया है और अपने पति के साथ मिलकर बुजुर्गों की सेवा कर रही हूँ। भाभी एक बात बताइए, मुझे जहां तक याद है आपके और भैया के बच्चे नहीं थे और आपने मेरे बड़े भाई साहब के आश्रम से एक बच्चा गोद लिया था। क्या नाम रखा था उसका? राघव त्रिपाठी। वो कहाँ है? ओ हाँ, खैर कोई बात नहीं, आइए हम चलते हैं। चलिए। आइए भाभी। भाई साहब एक मिनट, जी कहिए। अभी क्या कहा आपने? वही जो सच था वही कहा है। अब जाने दीजिए भैया, रहने दीजिए, आप चलिए। नहीं भाभी, जब बात निकली हो दूर तक जाएगी। हाँ पूछिए, क्या जानना है? अभी आपने क्या कहा? भाई साहब के बच्चे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने मेरे बड़े भाई साहब के अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद लिया था। उसका नाम राघव त्रिपाठी रखा था, यानी कि तुम। आप रहने दीजिए भैया। ये जो तुम ये दिखा रहे हो ना, ये जमीन जायदाद, ये शू शा, दरअसल में इस पर तुम्हारा कोई अधिकार है ही नहीं। तुम ही हो वो बच्चे। ये जो ही प्रॉपर्टी है ना, सही मायने में तुम्हारी है ही नहीं। जो तुमको अनाथ आश्रम से उठाकर, वहां से उठाकर यहां लेकर आया अपने घर में, तुम उन्हीं लोगों को यहां से उठाकर वापस वहां भेज रहे हो, वृद्धाश्रम में। रहने दीजिए ये भैया। करते हुए, सोचते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? खैर छोड़ो, इन सब बातों का तुम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। चलते हैं हम लोग। थैंक यू। मैं अनाथ हूं। ये मेरी मां नहीं है, फिर भी जाते जाते ये सब कुछ मेरे लिए छोड़कर। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हमें ना माँ को रोक लेना चाहिए और माँ मुझे लगता है माफ भी कर देंगे हमें। चलो चलो। माँ माँ माँ, हमें माफ कर दो माँ, सारी गलती हमारी है। और माँ साहब हमें माफ कर दो माँ, आप माफ कर दो। और माँ, इस घर से आप नहीं, हम लोग जाएंगे, क्योंकि अनाथ तो मैं हूं ना। रुक, तू कहाँ जा रहा है? इसी दिन के लिए गोद दिया था मैंने तुझे कि तू घर छोड़ के चला जाए। चल अंदर। माँ, मुझे लगता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमारा काम हो गया। अगर इतनी सी बात लोगों की समझ में पहले आ जाए तो घर का वृद्ध भला आश्रम क्यों जाए।